अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने सोचा है कि कुरान हमें गैर जरूरी बहसों से क्यों रोकता है? हम अक्सर जानना चाहते हैं कि सहाबे कहाफ कितने थे, मगर कुरान हमें एक मुख्तलिफ सबक देता है। ऐसा सबक जो आज भी हमारी जिंदगियों को बदल सकता है। आज हम इंशाल्लाह सूरह कहफ की जो आयत देखेंगे, उसमें से जो सबक हमारे लिए है, हमें सिर्फ उसी को अखज़ करना है, बेफायदा बहस से गुरेज करनी है इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाल्लाह सूरह कहफ की आयत नंबर 22 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। इसमें से अपने लिए सबक के पॉइंट निकालेंगे। क्या हमें गैर ज़रूरी बातों पर बहस करनी चाहिए या नहीं, ये हमें कुरान से आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। आयत के मुख्तलिफ हिस्सों में हमें मुरकब जारी नजर आएगा। मुरकब जारी जब भी आ जाए तो ये 8 चीज़ों के मुतालिक हो सकता है: फेल, इस्मुल फाइल, इस्म मफूल, सिफत मुशब्बा, इसमें मुबालगा, इसमें तफसील, इसमें फेल और मस्दर। तो ये हम बार बार रिपीट करते हैं ताकि हमें याद हो जाए। आयत का आगाज होता है सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम। तो सीन जो है वो हमारे पास हर्फ इस्तिक़बाल है, जो कि फ़िल मुज़ारे से पहले आता है, और फ़िल मुज़ारे का तर्जुमा मुस्तक़बिल के साथ खास कर देता है। मुज़ारे का तर्जुमा आमतौर पर हाल और मुस्तक़बिल दोनों में किया जाता है, लेकिन सीन के आ जाने के बाद इसका तर्जुमा मुस्तकबिल से खास हो जाता है, और इस सीन को हरफ इस्तकबाल कहा जाता है, जिसका मतलब अनकरीब के होते हैं। यकूलूना काफ वाव लाम हरूफ मादा बाब नून से है। फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, और ये गैर सही फेल में अजवफ है, क्योंकि हरफ इल्लत आइन कलिमा की जगह पर आ रहा है। तो ये यकवुलू था, यकवुलू से तब्दील होकर यकूलू बन गया। ठीक है। और जब भी काला वगैरह की गर्दान में से कोई भी फेल आ जाए तो आगे उसका जो मकूला है वो अमूमी तौर पर एक जुमला होता है। वो जुमला इसमें भी हो सकता है और जुमला फेलिया भी हो सकता है। तो यकूल होना चूंकि फेल मुजारे का तीसरा सीगा है, सिर्फ पहले और चौथे सीगे में फाइल जाहिर हो सकता है, अदरवाइज फाइल हमें ज़मीर मुस्ततर ही लेनी पड़ती है, जो कि यकूलूना में हुम की फाइल होगी। और सलासतुन जो है वो हमारे पास एक इसम है और अदद है, 3 को जाहिर करता है, नकीरा है और ये मरफू है। गिनती में 3 से 10 मादूद अगर मुजक्कर हो तो अदद वाहिद मुअन्नस यानी गोल दुआ वाला इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि यहाँ मुजक्कर की बात हो रही है, इसलिए अदद गोल ता वाला आया है। ठीक है। तो यकूलूना यहाँ पर एक अदद है, और ये नकिरा है, और ये मरफू है, और ये गोल ता की वजह से हम इसको मुअन्नस कंसिडर करेंगे। राबिउहुम क्या है, ये यहाँ पर इसको भी देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ मुख्तलिफ आरा डिस्कस करना चाह रही हूँ। यहाँ पर सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम, ये एक जुमला होकर यकूलूना का मफूला बनेगा। ठीक है, हर हाल में बनेगा यकूलूना का मफूला ही, लेकिन जुमला कौन सा बनेगा इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। हमें पता है कि नकिरा इस्म के बाद अगर हमें जो है वो नकिरा इस्म के बाद हम इसको राबिउहुम वाले जुमले को हम इसकी सिफत भी बना सकते हैं। नकिरा इस्म के बाद अगर जार मजरूर या जुमला आ जाए तो वो नकीरा इस्म की सिफ्त बन जाता है। तो यहाँ पर सलासतुन नकीरा इस्म है, और उसके बाद एक जुमला, क्योंकि जुमला इस्मिया बन रहा है, अगेन राबिउहुम कल्बुहुम दोनों मुरक्कबे इजाफी हैं, और दोनों ही मुब्तदा और खबर बनने की सलाहियत रखते हैं। तो ये मुब्तदा खबर होकर जुमला इस्मिया होकर सलासतुन की सिफत बन जाएगा एक राय के मुताबिक। ठीक है। दूसरी राय ये है कि ये एक महजूफ हम यहाँ पर हाइड है। ठीक है, एक हम मुब्तदा महदूफ है, जिसकी पहली खबर सलासतुन है और दूसरी खबर जो है वो जुमला इस्मिया की सूरत में आई है, जो कि राबिउहुम कल्बुहुम है। ठीक है, उस सूरत में यहाँ पर एक हम महजूफ है,
ठीक है, जो कि मुब्तदा बनेगा, और सलासतुन खबर अव्वल, और राबिउहुम कल्बुहुम जुमला इस्मिया होकर खबरू सानी बनेगा। ये दूसरी राय है। ठीक है, तो अभी हमने ये दूसरी राय को ही लेकर चले हैं कि यहाँ पर खबर जो है वो मुब्तदा को महजूफ मानते हुए, यानी कि हम मुब्तदा को महजूफ मानते हुए सलासतुन नकीरा इसमें मरफू है, तो हमने इसको इसकी खबर बना दिया। ठीक है, और जैसे हमने कहा कि मादूद अगर मुजक्कर होगा तो हम यहाँ पर मुजक्कर है, और अदद जो है वो वाहिद मुअन्नस का सीगा आया होगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं राबी उहुम को। ये भी एक इस्म है मारिफा मरफू, और ये भी अदद में आता है। और हम जो है यहाँ पर मुदाफ अलैह है, इसमें ज़मीर मुत्तसिल जमा मुजक्कर गायब मारिफा और मजरूर है क्योंकि मुदाफ अलैह बन रही है, और ये मुदाफ अलैह होकर मुब्तदा बन जाएंगे। कल्बू जो है वो इसम है मारिफा है, मुदाफ इलल मारिफा हो रहा है और मरफू है, और हम जो है वो इसम ज़मीर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर गायब मारिफा और मजरूर के मुदाफ अलैह बन रही है। और जो है ये दोनों मुरक्कबे इजाफी होकर ये खबर बन जाएंगे। ठीक है, तो राबिउहुम मुब्तदा और कल्बुहुम उसकी खबर, और ये जुमला इस्मिया बनेगा। यानी कि पहली राय के लिए भी जुमला इस्मिया बनकर ही जो है वो कुछ बनेगा, और दूसरी राय के मुताबिक भी जुमला इस्मिया बनकर ही ये कुछ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरी राय को रखते हुए हमने इसको हम मुब्तदा को महजूफ माना है, और सलासत उनको खबर अव्वल, और राबिउहुम कल्बुहुम जुमला इस्मिया को खबरू सानी माना है। ठीक है, ये अपने मुब्तदा अपनी दोनों खबरों के साथ मिलकर जुमला इस्मिया होकर ये मफऊल या मकूला बन जाएगा यकूलूना फेल का। यकूलूना फेल हम फाइल और मकूले के साथ मिलकर ये जुमला इस्मिया हो जाएगा। और तर्जुमा कुछ यूं होगा, जैसे मैंने कहा कि सीन हरफ इस्तकबाल है, तर्जुमा अनकरीब का किया जाता है। अनकरीब वो कहेंगे वो तीन थे। ठीक है, वो जैसे जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर जो हम हमने महजूफ माना वो, ठीक है, उसका तर्जुमा है वो तीन थे, चौथा उनका कुत्ता था। ठीक है, तो एक जो है वो आपके सामने ये एक तरकीब आ गई, और इस तरकीब को फॉलो करते हुए हमने अगले हिस्से को भी एनालाइज किया है। यानी कि वो आपस में ये बात करेंगे कि वो तीन थे, या वो चौथा उनका, यानी कि वो तीन थे चौथा उनका कुत्ता था। ठीक है, तो अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जो कि वह यकूलून खमसतुन स्वादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलगैब। ये भी तकरीबन उसी से मिलता जुलता है, वाव हल्फ अत्फ है यहाँ पर। यकूलून का वाव लाम रूफ मादा बाब नून फिल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब है। खमसतुन यहाँ पर, वहाँ सलासतुन था, यहाँ पर खमसतुन है। तो अगेन उसी पैटर्न पर हमने इसको यहाँ पर हम मुब्तदा को माजूफ माना है, और खमसतुन को खबर अव्वल माना है, और आगे जो है वो खबर सानी जो है वो एक जुमले की सूरत में आई हुई है, जो कि जुमला इसमें है सादिसु। सादिसु जो है वो इसम मारिफा मरफूई भी गिनती के लिए इस्तेमाल होता है। हम जो है यहाँ पर मुदाफ अलैह होगा, और ये मुदाफ अलैह होकर ये मुब्तदा बना देंगे, और कल्बु हम को मुदाफ अलैह करके हम इसको खबर बना देंगे अगेन उसी पैटर्न पर। और ये जुमला इस्मिया होकर ये खबरू सानी बन जाएगी हम मुब्तदा महजूफ की। तो हम मुब्तदा महजूफ अपनी दोनों खबरों के साथ मिलकर ये जुमला इस्मिया हो जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं, और फिर ये जुमला इसमें जो है ये मफूल बन जाएगा यकूलूना फेल का। आगे अब चलते हैं रजमम की तरफ, क्योंकि पिछले आयत की तरह सिर्फ इतनी ही आयत थी, आगे रजमम बिलगैब थोड़ी सी डिफरेंस रखती है, इसके बारे में भी डिफरेंट आ रहा है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं रजमम है क्या। ये इसमें मस्दर है, नकिरा है और मंसूब है, और हमने अभी पढ़ा कि जार मजरूर 8 चीजों के मुतालिक हो सकता है जिसमें मस्दर भी शामिल था। तो बिलगैबी जो है ये रजमम के मुतालिक हो सकता है। बी हरफ जर है, अलगैबी इसम है मुजक्कर मारिफा, और ये मजरूर है, और ये जार मजरूर मुतालिक मजर रजमम हो जाएंगे। ठीक है, तो रजमम के बारे में मुख्तलिफ आरा है। एक राय ये है कि ये जो यकूलूना के अंदर हम है, यानी कि जो फाइल है यकूलूना की, ये उसका हाल बन रहा है। ठीक है, एक राय के मुताबिक क्योंकि मंसूब है इसम, तो मंसूब इसम या तो मफूल बनता है या फिर वो हाल बनता है जुमला फिलिया के अंदर। तो जो यकूलूना का फाइल है ये उसका हाल बन रहा है एक राय के मुताबिक। ठीक है, और दूसरी राय के मुताबिक यहाँ पर रजमम के बाद एक
जो है वो फेल महजूफ है, ठीक है, जिस फेल का ये मफूल बन रहा है। यरजुमूना फेल यहाँ पर महजूफ बताया जाता है, और फिर रजमन बिल गैब उसका मफूल बनेगा। और तीसरी राय ये है कि ये यकूलूना फेल का यानी कि मजदर उसी इसी फेल से अगर मजदर आ जाता, यानी कि काउलन एक इसम यहाँ पर महजूफ है, वो कहते हैं कि अगर वो फिर ये काउलन के यानी कि काउलन इस मौसूफ होता और रज्म में उसकी सिफत होती, और बिलगैबी फिर रज्मन के मुतालिक होता है, फिर ये सिफत मौसूफ होकर फिर ये यकूलूना का यानी कि ये मफऊल बन जाता। ठीक है, लेकिन आप इसको सादा और आसान रखें और ये यकूलूना का मफूल बना लेते हैं एक फेल को महजूफ मानते हुए यहाँ पर। कि जुमला फेलिया हमने कहा ना कि मकूला जो है वो जुमला की सूरत में होता है, वो इसमिया भी हो सकता है, वो फेलिया भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं आसानी के लिए, तीनों राय मैंने आपके साथ रख दी है कि यहाँ पर आप एक फेल माजूफ माने और उस फेल का फिर ये मफूल बना लें, और फिर फेल फाइल और मफूल मिलकर ये फिर जो है वो जुमला होकर ये मफूल मफूल नंबर 2 या मकूला नंबर 2 बन जाए। ठीक है, तो ये वाली राय मैंने आपके साथ रखी है, लेकिन आप इसको रज्म बिल गैबी को हाल भी बना सकती हैं, या कूलूना फेल के अंदर जो हम फाइल है उससे। ठीक है, तो उस सूरत में जुल्हाल हम होगा और रज्म बिल गैबी जो है वो हाल होगा, जुल्हाल अपने हाल से मिलकर फाइल बन जाएगा, और खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम ये इसका मकूला बन जाएगा। ठीक है, इस सूरत हाल में तरकीब चेंज होने से सिर्फ माना में फर्क पड़ता है, और ये फिर जुमला फेलिया हो जाएगा। वो कहेंगे, ठीक है, और वो कहेंगे क्योंकि वाव आतिफा आ गया और ये पिछले ही जुमले पर अतफ हो रहा है। पहला हिस्सा जो हमने किया है वो मातूफ अलैहि था, और ये दूसरा जो हिस्सा है जो कि मातूफ बनेगा। और वो कहेंगे वो 5 थे, अगेन वो को हमने ब्रैकेट में किया है क्योंकि हम मुब्तदा महजूफ है। वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। बिन देखे बात फेंकते हैं, यानी कि वो उनका हाल क्या है, अगर हम इसको हम जो फाइल है यकूलूना के अंदर अगर उसका हाल बनाते हैं तो तर्जुमा कैसे होगा कि उनका हाल क्या है कि वो बिन देखे बात फेंकते हैं, यानी कि बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी लॉजिक के वो ऐसे ही बस हवा में तीर चला रहे हैं। ठीक है, उस सूरत में ये इस तरह से इसका तर्जुमा हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर एक फेल माजूफ मानते हैं तो फिर ये जुमला बनाकर फिर ये दूसरी बात हो जाएगी कि वो पहले तो वो ये कहते हैं कि वो 5 थे, वो छठा उनका कुत्ता था, और फिर वो ये कहते हैं कि वो मतलब हवा में तीर चलाते हैं। तो हर आप देख सकते हैं कि तर्जुमे में थोड़ा सा फर्क आएगा, बाकी और कुछ खास फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। और उसके बाद अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास उसी पैटर्न पर है अगेन। वयक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम, सेम उसी पैटर्न पर है जैसे हमने एक पहला पोर्शन किया फिर दूसरा पोर्शन किया, उसमें रजम बिल गैब थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, मतलब एक्स्ट्रा से मुराद ये है कि उससे मुख्तलिफ था। ठीक है, और वाओ यहाँ पर आतिफा है, यक़ूलून का वाउलाम हुरूफ मादा बाप नून फिर मुजारे जमा मुज़क्कर गायब है सबअतुन। यहाँ पर अगेन वही हम करेंगे कि हम मुब्तदा महजूफ मानेंगे और इसको खबरे अव्वल बना लेंगे सबअतुन को, और वाओ यहाँ पर हरफे जायदा ले रहे हैं। ये क्यों आता है हरफे जायदा, ये इसके बारे में भी ये है कि ये ताकीदी माना के लिहाज से आता है। ये तफासिर से हमें पता चलता है कि ये ताकीद के लिए यहाँ पर आया है, यानी कि जो पहली 2 आरा थी उसमें जो है वो सदाकत नहीं है, और बताया जाता है तफसीर में कि ये वाला जो पोर्शन है ये उस बात के ज्यादा करीब है कि वो कितने थे। ठीक है, लेकिन हमें चूंकि इस बहस से मना किया जा रहा है तो हमने इस बहस में नहीं पढ़ना। वाओ यहाँ पर जायदा है, जायदा से मुराद क्या होता है कि वो तरकीब में कुछ नहीं बनता, सिर्फ ताकीद के लिए आता है। ठीक है, सामिनुहुम इसम है, मारिफा है और मरफू है। ठीक है, अगेन उसी पैटर्न पर ये एक अदद है। ठीक है, और ये मुदाफ होकर आ रहा है, हम जो है ये मुदाफ अलैहि है, और ये मुदाफ अलैहि होकर मुब्तदा बन जाएगा, और कल्ब हम मुदाफ अलैहि होकर खबर बन जाएंगे, और ये जुमला इसमिया होकर खबरुसानी हो जाएगा। हम मुब्तदा जो माजूफ है उसकी खबर अव्वल सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम ये खबरुसानी हो जाएगी, और ये दोनों मिलकर यानी कि मुब्तदा अपनी दोनों खबरों के साथ मिलकर जुमला इस्मिया होकर मफूल या मकूला बन जाएगा। यकूलूना फेल का, यकूलूना फेल हम फाइल और मकूले के साथ मिलकर जुमला फेलिया हो जाएगा।
और तर्जुमा कुछ यूं होगा, और वो कहेंगे वो सात थे और आठवां उनका कुत्ता था। ठीक है, यानी कि वो डिफरेंट आरा आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे हुक्म क्या आ रहा है वो देखते हैं। कुल, यहाँ क्योंकि फेले अमर है तो इससे पता चल गया कि ये बात जो है वो हुक्म के तौर पर आ रही है, अमर का सीगा आ रहा है, और ये वाहिद का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर का। तो अभी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है। काफ वाव लाम हरूफ मादा, वही हरूफ मादा जो यकूलूना के इस्तेमाल हुए थे। अजवफ वावी ही है, रूल भी उसी के मुताबिक है। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है कि ये फेले अमर आया हुआ है और ये वाहिद मुज़क्कर का सीगा है। आगे आने वाली बात जो है वो इसका मकूला बनेगी। तो कुल फेले अमर है, अंता इसका फाइल है, और रब्बिया, अब रब्बिया को देख लेते हैं ये वो क्या है। रब्बिया जो है वो इसम, रब्बी इसम है, वाहिद मुज़क्कर मारिफा और मरफू है। या जो है या मुतकल्लिम की है, ज़मीर मुत्तसिल वाहिद मुज़क्कर ज़मीर मुत्तसिल है। ठीक है, मुत्तसिल है, और ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, मारिफा है, और ये मजरूर है क्योंकि ये यहाँ पर मुदाफ इलैह बन रही है। बेसिकली यहाँ पर रब्बू था, ठीक है, और या मुतकल्लिम थी। और आप जानते हैं सब कि या मुतकल्लिम अपने पीछे पेश नहीं चाहती, बल्कि वो अपने पीछे जेर ही चाहती है। तो रब्बू की बजाय यहाँ पर रब्बी हो गया, क्योंकि अटैच ज़मीर आनी थी और या मुतकल्लिम अपने पीछे पेश नहीं चाहती, तो इसने जो मुदाफ है उसने उसकी बात मानते हुए यहाँ पर जेर लिया है। तो रब्बू ये था। ठीक है, ये इस तरह से ना पढ़ा जाता है और ना ही कुरान पाक में इस तरह से लिखा हुआ नजर आता है, क्योंकि या मुतकल्लिम अपने पीछे पेश नहीं चाहती, तो वो पेश जो थी वो या से बदल, जेर से बदल गई। ठीक है, तो ये रब भी यहाँ पर मुहल्लन मरफू है। दिखने में तो आपको मरफू नजर नहीं आ रहा है ये मुरक्कब, लेकिन चूंकि या मुतकल्लिम अपने पीछे पेश नहीं चाहती तो इस वजह से यहाँ पर जेर आई है। बेसिकली ये मुहल्लन मरफू ही है, और ये यहाँ पर जो है वो मुब्तदा बनेगा। आलमु इसमें तफजील वाहिद नकिरा, और ये यहाँ पर मरफू है, इसमें तफजील का सीगा है, जिसका मतलब होता है आप अलु तफसील के वजन पर है, ज्यादा या सबसे ज्यादा जानने वाला। ठीक है, तो बी हरफे जर है। इद्दती इसम है, वाहिद मुज़क्कर मारिफा मजरूर है। हिम जो है वो हमारे पास अटैच ज़मीर है, अगेन मुदाफ अलैह बन रही है। इसम के साथ जब भी अटैच ज़मीर आएगी वो मुदाफ अलैह बनेगी, ये मुदाफ अलैह होकर बाद जारा के लिए मजरूर हो गए। और हमने पढ़ा शुरू में कि मुरक्कब जारी आठ चीजों के मुतालिक हो सकता है, जिसमें इसमें तफसील भी शामिल था। तो ये मुतालिक हो जाएगा जार मजरूर इसमें तफसील आलमों के। तो आलमों इसमें तफसील अपने मुतालिक के साथ मिलकर ये खबर बन जाएगा रब्बी मुब्तदा की। तो रब्बी मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया होकर ये मकूला या मफऊल बन जाएगा कुल फेल का। ठीक है, कुल फेल अंता फाइल, और मकूले के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया हो जाएगा। और तर्जुमा कुछ यूं होगा, ये वाहिद का सीगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, और हुक्म दिया जा रहा था, और हुक्म जो है वो हाजिर के सीगों को ही दिया जाता है। तो जब वही नाजिल हुई तो आपसे कहा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें मेरा रब खूब जानता है उनकी तादाद। ठीक है, क्या जानता है? उनकी तादाद, बिइद्दतिहिम, उनकी तादाद। आलमू खूब जानता है या ज्यादा जानता है। ठीक है, मेरा रब, रब्बी, मेरा रब। ठीक है, आप कह दीजिए मेरा रब खूब जानता है इनकी तादाद। अगले हिस्से को देख लेते हैं। माँ यहाँ पर हरफे नफी के तौर पर आया हुआ है। यालमू जो है वो आइन लाम मीम हरूफ मादा बाब सीन से अलीमा यालमू फेल मुजारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। चूंकि ये पहला सीगा है, पहले और चौथे सीगे की सूरत में आगे अगर मरफू इसम नजर आए तो उसका फाइल बनेगा। फेल के साथ जब भी अटैच जमीर है तो वो उसका मफूल बनती है। तो हम जो है वो अटैच जमीर है, और ये यहाँ पर मफूल बनेगी यालमू फेल की। ठीक है, तो यालमू फेल, और हम जो है ये यहाँ पर मंसूब है क्योंकि ये मफूल बन रही है। ठीक है, मुहल्लन मंसूब है, यहाँ से मजरूर गलती से लिखा गया। ठीक है, तो उसके बाद इल्ला, अगर हरफे नफी और इल्ला एक साथ आ जाएं, माँ ला और इन हरफे नफी अगर एक साथ आ जाएं इल्ला के, इल्ला से पहले, तो इल्ला इस्तिस्ना के लिए नहीं ली जाता बल्कि हसर के लिए लिया जाता है।
यानी कि यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर हरफ नफी कोई आ जाए और उसके बाद उसी जुमले में इल्ला आ जाए, तो इस इल्ला को इस्तिस्ना का नहीं बल्कि हसर के लिए लिया जाता है, और हसर में ताकीद फिर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इल्ला जो है वो हसर के लिए आया है। कलीलुन जो है वो इसम वाहिद मुज़क्कर और ये नकीरा और मरफू है। मरफू इसम अगर पहले और चौथे सीगे के फेल के पहले और चौथे सीगे के बाद अगर मरफू इसम नजर आ जाए तो उसका फाइल बनेगा। तो या लमु चूंकि पहला सीगा है तो कलीलुन उसका फाइल बना देंगे। तो ये या लमु फेल कलीलुन फाइल और हुम मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया हो जाएगा, और तर्जुमा कुछ यूं होगा, इन्हें सिर्फ थोड़े ही जानते हैं। तो इसका तर्जुमा दो तरीके से किया जाता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो माँ और इल्ला को निकाल कर लिखा है, ठीक है। इससे जुमले में हसर आ जाता है कि इन्हें सिर्फ, ये जो सिर्फ का तर्जुमा है ये इस इल्ला हसर की वजह से किया गया है, इन्हें सिर्फ थोड़े ही जानते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो पीछे हमने बात कही कि आप कह दीजिए कि मेरा रब खूब जानता है, इन्हें सिर्फ थोड़े ही जानते हैं, यानी कि वो जो आपस में बात कर रहे हैं वो नहीं जानते कि उनकी तादाद क्या थी। तो अलिमा यालमु इल्मन, हकीकत को पहचान लेना, जान लेना, और असली इल्म हर तरह का इल्म, हर तरह की जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। अल्लाह ताला ने से उसमें से जितना चाहा है किसी को दिया है इल्म, हर तरह का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। ये बात यहाँ समझने की हमें ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, जो कि है फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरा। फा यहाँ पर फसीहिया है, ठीक है। फसीहिया से मुराद ये है कि ये जवाब शर्त पर आया है। शर्त यहाँ पर महजूफ है। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि 9 वजूहात होती हैं, जब वो आ जाए तो फा जो है वो जवाब शर्त पर फा दाखिल होता है। अब चूंकि हमें कोई पीछे हरफ शर्त तो नजर नहीं आ रहा जिसे हम दातो शर्त कहते हैं, तो लेकिन ये जवाब शर्त है। क्यों है? क्योंकि आगे हमें एक जो है वो फेल नजर आ रहा है जो कि यहाँ पर मजजूम भी हुआ हुआ है, ठीक है। तो जवाब शर्त पर फा कब कब दाखिल होता है, इसकी 9 वजूहात हमने देखी थी, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली वजह ये थी कि जवाब शर्त जुमला इस्मिया हो। दूसरी शर्त ये थी कि जवाब शर्त कद से शुरू हो रहा हो। तीसरी शर्त ये थी कि जवाब शर्त सीन से शुरू हो रहा हो। चौथी शर्त ये थी कि जवाब शर्त सौफा से शुरू हो रहा हो। और पांचवी बात ये थी कि जवाब शर्त का अन्ना मा से शुरू हो रहा हो। छठा पॉइंट ये था कि जवाब शर्त लन से शुरू हो रहा हो। जवाब शर्त फेले जामे से शुरू हो रहा हो। जवाब शर्त में तलब, अमर, नहीं या इस्तेफाम मौजूद हो। यहाँ पर फेले नहीं मौजूद है, ठीक है। जवाब शर्त में मा नाफिया मौजूद हो तो फा जो है वो लाजमी जवाब शर्त पर दाखिल होगा। तो इस सेंस में फा को हम जवाब शर्त के तौर पर लेते हैं। जवाब शर्त पे दाखिल होने वाले फा को फा जज़ाइया और फा फसीहिया दोनों ही कहा जाता है। जब पीछे शर्त मौजूद होती है यानी कि हजफ ना हुई हुई हो शर्त, तो उस सूरत में फा को जज़ाइया कहा जाता है। और अगर शर्त पीछे माजूफ हो तो उस सूरत में इस फा को यानी कि जवाब शर्त वाले फा को फसीहिया कहा जाता है। तो ये फा जो है वो जवाब शर्त पर दाखिल हुआ है क्योंकि पीछे इसकी शर्त जो है वो माजूफ है, क्योंकि हमें कोई भी हरफ शर्त पीछे नजर नहीं आ रहा। तो ला तुम्हारी, ला हरफे लाई नहीं है, यानी कि फेले नहीं बन रहा है। तुम्हारी मीम रा या हरूफ मादा मुफाला से है, फेल मुजारे मजसूम वाहिद मुज़क्कर। और हम देख सकते हैं कि बाबे मुफाला में इसका वजन बना था मारा या युमारी यू मिराजन असली, और तब्दीली के बाद भी बना था मारा युमारी मिरा, यानी कि गैर सही फेल में ये नाकिसे याई है। तो नाकिसे याई के कवायद के तहत ये मारा युमारी बना था, ठीक है। तो युमारी को फॉलो करते हुए तुम्हारी बना, यानी कि जिससे हमने आगे फेले नहीं बनाना था, ठीक है। तो फेले नहीं के दो स्टेप होते हैं कि उसके शुरू में तुम्हारी यानी कि या भी मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, री। तो शुरू में आपको ला लगा देना था और आखिर से मुजारे को दूसरे स्टेप में मजजूम कर देना था। तो या पहले से साकिन थी, जब मजजूम हुई तो ये या गिर गई। तो यहाँ पर तुम्हारी रा के नीचे जेर रह गई, या यहाँ से हजफ हुई है क्योंकि मुजारे मजजूम हुआ
تو یا آلریडी ساکن تھی، جب اس کو مزید ساکن کیا تو وہ یا چلی گئی یہاں سے، ٹھیک ہے، تو تمہاری رہ گیا، را کے نیچے صرف زیر رہ گئی، یا ساکن یہاں سے حذف ہو گئی ہے اس مضارع کے فعل نہیں آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور فعل نہیں وجہ بنی ہے فا کو جواب شرط پہچاننے کے لیے، حرف شرط یہاں سے، یعنی کہ یہ جواب شرط یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ پہچاننے کا سبب بنی ہے۔ تو لا تمہاری یعنی کہ کام سے روکا جا رہا ہے، تم مت جھگڑ، فی اس میں، ٹھیک ہے، تو فی حرف جر ہے، ہم جو ہے یہ مجرور اسم ہے، اٹیچ ضمیر ہے، اور یہ جار مجرور متعلق کے فعل تمہاری ہو جائے گا، الا اگین میں نے آپ کو بتایا کہ اگر حرف نفی کوئی آ جائے اور بعد میں ہمیں الا بھی اسی جملے میں نظر آئے تو اس صورت میں الا استثناء کا نہیں ہوگا بلکہ حصر کے لیے آئے گا۔ تو یہاں پر اگین اللہ حسر کے لیے آیا ہوا ہے، میرا ان اسم واحد مذکر نکرہ اور منصوب ہے، ظاہرن جو ہے وہ بھی اسم واحد مذکر نکرہ اور منصوب ہے، اور یہ دونوں موصوف صفت بھی بن رہے ہیں، تو یہ موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ مفعول بن جائیں گے، لا تمہاری، ٹھیک ہے، تو یہ مفعول بن جائیں گے، تو تمہاری فعل انتا فاعل متعلق اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ پس سرسری بحث کے سوا ان کے بارے میں نہ جھگڑو، یعنی کہ سرسری بحث کے علاوہ اس کے بارے میں آپ مت جھگڑا کریں، روکا جا رہا ہے کام سے کہ جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے اس میں آپ کو جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واؤ یہاں پر اگین عاطفہ آ گیا، لا جو ہے وہ لائے نفی کا، اور اگین یہ فعل نہیں بن رہا ہے، تس تف تی، تو یہاں پر بھی یا حذف ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں، فاتا یا حروف مادہ باب استفعال سے ہے، اور کیسے پہچانا کہ یہ باب استفعال ہے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ فا، تا اور یا یہ اس کے حروف مادہ تھا، اس تا جو ہے وہ آپ کے پاس ایک آپ کو اضافی نظر آ رہا ہے جو کہ پہچان ہے باب استفعال کی، ٹھیک ہے، تو فعل مضارع مجزوم واحد مذکر، اور یہاں پر حاضر کا صیغہ اس لیے لکھا ہے کیونکہ فعل امر اور نہیں جو ہے وہ حاضر کے صیغوں سے ہی بنتا ہے، تو یہ اس تفتہ یا یس تفتہ یہ بھی جو ہے وہ ناقص یائی تھا، تو اس کے قواعد کے لگنے کے بعد یہ بن گیا اس تفتہ یس تفتی، ٹھیک ہے، تو یہ یس تفتی سے پھر یہ تس تفتی بن گیا، تو تس تفتی میں جب لا شروع میں لگایا کیونکہ اس کو پہلے نہیں بنانا تھا تو مضارع کو مجزوم کرنا تھا، تو یا آلریڈی ساکن تھی، جب اس کو مزید ساکن کیا گیا تو وہ یا یہاں سے حذف ہو گئی، تو یہاں پر بھی ایک چھوٹی یا جو تھی وہ حذف ہوئی ہوئی ہے، تو لا تستفتی ہمارے پاس فعل با فاعل، انتا آ گیا، فی حرف جر ہم اٹیچ ضمیر اور یہ جار مجرور متعلق کے فعل ہو جائے گا، من حرف جر ہے، ہم جو ہے وہ اٹیچ ضمیر مجرور اسم بن رہی ہے، اور احدن جو ہے وہ اسم واحد مذکر نکرہ منصوب ہے، اور نکرہ اسم سے پہلے اگر جار مجرور آ جائے تو وہ اس نکرہ اسم کے لیے حال بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو نکرہ اسم جو یہاں پر حال بنے گا اور جار مجرور جو ہے وہ ذوالحال بنے گا۔ اچھا دوبارہ سے یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ نکرہ اسم کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو وہ اس کی صفت بنتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جار مجرور اور جملہ دونوں ہی آ جاتے ہیں، لیکن اگر نکرہ اسم سے پہلے جار مجرور آ جائے تو وہ اس کا حال بنتا ہے، تو یہاں پر احدن جو ہے یہ حال ہے، اور منہم جو ہے وہ ذوالحال ہے، تو یہاں پر بھی ایک ٹائپنگ ایرر ہو گیا، اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا، احدن جو ہے یہ حال ہے اور منہم جو ہے یہاں پر یہ ذوالحال ہے، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر اب یہ کیا بنے گا، ٹھیک ہے، تو اب یہ مفعول بنے گا کیونکہ احدن آپ دیکھ سکتے ہیں منصوب اسم نظر آ رہا ہے، تو منصوب اسم جملہ فعلیہ میں مفعول بنتا ہے، تو لا تستفتی تو انتا فاعل متعلق مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور ترجمہ کچھ یوں ہوگا، اور نہ پوچھو ان کے بارے میں ان ہی میں سے کسی سے بھی، ٹھیک ہے، ان میں سے کسی سے بھی، من ہم احدن ان میں سے، یعنی کہ ہم جمع کا صیغہ ہے، ان میں سے احدن کسی سے بھی، کسی سے بھی مت پوچھو، یعنی جتنا ریکوائرڈ تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اس سے زیادہ آپ اس کے بارے میں کسی سے نہ پوچھو، یعنی کہ کیا کون سی بات، جو پیچھے وہ بات کر رہے تھے کہ وہ تین تھے یا چوتھا ان کا کتا تھا، پانچ تھے یا چھٹا ان کا کتا تھا، سات تھے یا آٹھواں ان کا کتا تھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس بات کو کرنے کا کوئی حاصل نہیں ہے، اس طرح کی بحث میں مت پڑو،
क्योंकि जितना अल्लाह ताला ने बताना था वो बता दिया, और जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बताया है वही हक और वही सच है। असल यहाँ पर वो कितने थे, क्या थे, कौन थे, ये मैटर नहीं करता। इस बात से हमें क्या सीखना है, ये मैटर करता है। तो इस लिहाजा हमें इस बात से मना किया जा रहा है कि आप इस बहस में मत पड़ें कि वो कितने थे और क्या थे। ठीक है, तो आप इसके बारे में मजीद किसी से बात ना करें, किसी से ना पूछें, किसी बहस में ना पड़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑर्डर दिया गया, और उनके जरिए अब हम तक भी ये बात है कि हम इसके बारे में बेजा बहस ना करें। तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आयत तो मुकम्मल होगी, हम इसको जरा कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने इसमें कितने जुमले बनाए। तो ये 3 जुमले जो हमने पहले बनाए, वो आप देख सकती हैं कि वो एक ही पैटर्न पर हैं। तो सयकूलूना, यकूलूना वाला जुमला मातूफ अलैहि, और यकूलूना खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमुन बिल गैब, ये मातूफ अव्वल और ये मातूफ सानी। ठीक है, तो ये आपस में मातूफ अलैहि अपने मातूफ से मिलकर जुमला जुमले पर अतफ हुआ है, तो ये एक हिस्सा बन गया हमारे पास। और उसके बाद आ गया को रब्बी आलमु बि इद्दतिहिम, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप उनसे कह दीजिए कि मेरा रब खूब जानता है। वो नहीं जानते, वो अगर जानते तो बहुत थोड़ा सा जानते, यानी जितना अल्लाह ने चाहा उतना बताया है, तो बस उसी पे इत्तेफाक करें। तो उसके बाद आगे एक शर्त मासूफ है, जिसके जवाब शर्त के तौर पर ये हमने देखा कि ये जुमला आया हुआ था, फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरा वला तस्तफ्ति फीहिम मिनहुम अहदा। तो यहाँ पर देखें कि हमने कितने जुमले बनाए, हमने पहले 3, फिर 2, फिर 2। ठीक है, पहले 3 जो थे वो आपस में इंटरलिंक थे, मातूफ अलैहि अपने मातूफान से मिलकर, ये एक हिस्सा बन गया। और दूसरा हिस्सा था कुर्रबी आलम बिइद्दतिहिम, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमसे ये बात कही जा रही है, और हम हमारे लिए भी यही ऑर्डर है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खास ऑर्डर उस वक्त दिया गया था कि उनके बारे में अल्लाह बेहतर जानते हैं। ठीक है, फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरा वला तस्तफ्ति फीहिम मिनहुम अहदा, कि आप इसमें बहस ना करें। आप बेजा यानी कि फजूल बहस करने का इसमें कोई फायदा नहीं, असल जो पॉइंट है इसमें से वो अपने लिए निकालें। तो अभी पहले हम तर्जुमा देख लेते हैं, और फिर इसमें इंशाल्लाह हम अमल के पॉइंट भी देखते हैं। तो अनकरीब वो कहेंगे कि वो 3 है, चौथा उनका कुत्ता, और कुछ कहेंगे वो 5 है और छठा उनका कुत्ता, और वो दिन देखे यानी कि तीर चला रहे हैं, अटकल के तुक्के चला रहे हैं। कुछ कहेंगे वो 7 है और 8वां उनका कुत्ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें मेरा रब खूब जानता है उनकी तादाद, इन्हें सिर्फ थोड़े ही जानते हैं, बस सरसरी बहस के सिवा इनके बारे में ना झगड़ो और ना पूछो इनके बारे में इनमें से किसी से भी। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि बेजा बहस करने से हमें मना किया गया है। तो इस आयत का जो मकसद है उस पर फोकस करने की जरूरत है, वो कितने थे इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इसमें से जो सबक लेना है उसकी तरफ हमें देखने की जरूरत है। तो इससे इस आयत से हमें पता चलता है कि दीन में झगड़ा मना है, दीन में बहस बराए बहस मना है। अगर इल्म हासिल करना और उससे कोई इख्तिलाफ राय तो हो सकती है, लेकिन बहस करके जिद पे अड़ जाना कि नहीं ऐसा ही था, तो हमें नहीं पता, हमें सिर्फ उतना पता है जितना अल्लाह पाक ने हमें बताया है। तो अगर किसी गैर मोतबर जरिए से कोई दीन का इल्म लेना भी दुरुस्त नहीं है, यहाँ पर ये बात भी हमें समझ आती है कि जहाँ इल्म ना हो वहाँ राय ना दो। ये हमें आज़ी और तहकीक और एहतियात भी सिखाती है ये आयत। ये आयत हमें बताती है कि अगर आपको इल्म ना हो तो खामोशी इख्तियार करें, और बस इतना कह देना काफी है कि अल्लाह खूब जानते हैं, मेरा रब खूब जानता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑर्डर दिया जा रहा था कि आप ये कह दें कि मेरा रब खूब जानता है उनकी तरह, और जिस चीज का इल्म ना हो तो हमें भी इसी बात को फॉलो करना चाहिए कि मेरा रब खूब जानता है, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, और मजीद बहस से बचना चाहिए। ईमान का मियार ये नहीं कि हम सब कुछ जानें, बल्कि ये कि अल्लाह पर यकीन रखें। बहस और मुनाजरे से बचें, खास तौर पर जब फायदा ना हो तो उस वक्त हमें बहस से परहेज करनी चाहिए। हर इख्तिलाफ को इल्म और अदब के साथ हैंडल करें, क्योंकि कुरान का अंदाज हमेशा हिकमत वाला होता है। इल्म को इबादत बनाओ, मुकाबला नहीं। साहबे कहा कि असल तजाद ज्यादा अहम ये नहीं थी, ज्यादा अहम बात इसमें क्या थी कि उनका यकीन कितना था, वो अल्लाह पर तवक्कुल कितना करते थे, उनका सब्र कितना था, वो अल्लाह पर भरोसा कैसे कर रहे थे।
یہ اصل پوائنٹس ہیں، اور قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی بحث میں نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل میں ہے۔ انہوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور ان کی مدد کریں گے، انہوں نے اپنا رستہ اختیار کیا۔ انہوں نے اس بحث میں ہمیں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کتنے تھے، کون تھے، کیسے تھے۔ ہمیں صرف اس بات کو فوکس کرنا ہے کہ ان کے ایمان کا لیول کیا تھا۔ وہ اتنے سال سو کے اٹھے، تب بھی انہیں اپنے ایمان کی فکر تھی، تب بھی انہیں اپنی جان کی فکر نہیں تھی، انہیں یہی تھا کہ وہ ہمیں کہیں اپنے دین میں واپس نہ لوٹا لے۔ اور جب وہ اٹھے تو ان کو یہ تھا کہ حلال کھانا لے کر آئیں، انہوں نے کھانا خریدنے کے لیے سیکھے لیے، جو کہ یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، اتنے 100 سال سونے کے بعد بھی ان کو اپنے ایمان کی فکر تھی۔ ہمیں جو اس سے پوائنٹ لینا ہے ان آیات سے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی، ہمیں اپنے عملی طور پر اپنے ایمان کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیر ضروری بحثوں سے بچائے، ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر دے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ کہف نے ایمان پر قائم رہ کر دکھایا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں ثابت قدم کرتے، جس طرح سے صحابہ کہف پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی اپنا فضل کیا، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو ہم معاف فرما دیں، کیونکہ ہم اتنا ہی جانتے جتنا اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر آپ بھی قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ایمان کو عمل میں کیسے بدلا جائے یہ جاننا چاہتے ہیں، تو اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، قرآن گرامر ود عالیہ عثمان، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اگلی آیت کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ اگلی آیت لے کر آپ کی خدمت میں جلدی حاضر ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔